हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग मनोवृत्ति कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। और मनोवृत्ति कहानी जो है मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। अगर आप झारखंड पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोई भी कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 7004501486। ओके, या आप इंडिविजुअल टॉपिक का पीडीएफ परचेस कर सकते हैं या इंडिविजुअल खंड का मैंने क ख ग घ भी खरीद सकते हैं या टोटल सिलेबस का भी पीडीएफ खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और सारे का जो क्या क्या आप कंटेंट मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फोन पे, गूगल पे नंबर चाहे जो भी है वहाँ पर सारे मेंशन किए हुए हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर, मनोवृत्ति कहानी के आधार पर बताइए कि बेगमगंज में किसका घर था? मिस्टर जयराम दास। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बसंत और हासिम किस कहानी के पात्र हैं? तो मनोवृत्ति कहानी के पात्र हैं। 3 नंबर है, अगर आप इस इरादे से आते तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊं। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तो मनोवृत्ति कहानी से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मनोवृत्ति कहानी के आधार पर एक सुंदर युवती प्रातःकाल किस पार्क में बिलोर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई गई थी? तो गांधी पार्क। इस पार्क का नाम आप लोग याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोवृत्ति कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोवृत्ति कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 1934 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, बसंत, हासिम, मीनू, बसंतलाल और मिस्टर जयराम दास किस कहानी के पात्र हैं? तो मनोवृत्ति कहानी के पात्र हैं। 8 नंबर है, एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिलोर के बेंच पर गहरी नींद में सो रही थी। वह युवती कौन थी? तो बसंतलाल की पत्नी थी और यह जो युवती थी मिस्टर जयराम दास की पुत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोवृत्ति कहानी के आधार पर एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिलोर के बेंच पर गहरी नींद से सो रही थी। उस युवक के पिताजी कौन थे? मिस्टर जयराम दास। नेक्स्ट प्रश्न है, युवक वृद्ध रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए, वृद्ध जन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए और युवतियां लज्जा में आंखें नीची किए हुए, यह पंक्तियां किस कहानी से ली गई है? मनोवृत्ति कहानी से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, बसंत, हासिम, डॉक्टर, वकील, मीनू और विधा किस कहानी के पात्र हैं? तो मनोवृत्ति। नेक्स्ट है, मानसरोवर भाग 1 के किस कहानी में स्त्री के प्रति देखने की मनुष्य की मनोवृत्ति को चित्रित किया है? तो मनोवृत्ति कहानी। नेक्स्ट है, मनोवृत्ति किस विधा के अंतर्गत है? तो कहानी विधा के अंतर्गत है। देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है पात्र परिचय से। मनोवृत्ति कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन हैं? तो पहले बसंतलाल जो सुंदर युवती के पति हैं और मिस्टर जयराम दास जो हैं सुंदर युवती के पिताजी हैं। एक और पात्र हैं डॉक्टर श्यामनाथ जो सुंदर युवती के ससुर हैं। और ये जो हैं बसंत जी के पिताजी हैं। डॉक्टर श्यामनाथ जो है बसंतलाल के पिताजी हैं और जो सुंदर युवती के ससुर हैं। और अन्य पात्र जो भी हैं, हासिम है, मीनू है, वकील है, वृद्धा है। 15 नंबर प्रश्न है, मनोवृत्ति कहानी के आधार पर एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिलोर के बेंच पर गहरी नींद सो गई थी, यानी चक्कर खाने से गिर गई थी और सो रही थी में पाई गई थी। बाद में उस युवती को कौन उठाती है? तो मीनू नाम के एक पात्र थे, वो उसको उठाते हैं। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कब और कहां हुआ था? 31 जुलाई 1880, लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936।
19 नंबर है, प्रेमचंद की समस्त कहानियां 8 भागों में किस नाम से प्रकाशित हुई? मानसरोवर। नेक्स्ट, प्रेमचंद जी की मृत्यु कब हुआ? 8 अक्टूबर 1936। मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह मानसरोवर कितने भागों में संकलित है? 8 भाग में संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसरोवर भाग ए में कितनी कहानियां हैं? 27 कहानियां हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता है? कथा एवं उपन्यास सम्राट। और एक और प्रश्न बन सकता था यहाँ पर, बोलता कि मनोवृत्ति जो कहानी है मानसरोवर के किस भाग में संकलित है? तो ये हो जाएगा मानसरोवर भाग 1 में हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इस कहानी का सारांश देखने वाले हैं। आपको सारांश पढ़ने से पता चल जाएगा कि कथा वस्तु क्या है, कितने पात्र परिचय का जिक्र किया गया है, सारे आपको सारांश से ही पता चल जाएगा। मनोवृत्ति कहानी। प्रस्तुत कहानी में मनुष्य की मानसिक प्रवृत्तिगत भिन्नताएं सामने आती है। प्रस्तुत कहानी में मनुष्य की मानसिक प्रवृत्तिगत भिन्नताएं सामने आती है। प्रातःकाल पार्क में भ्रमणार्थ आई हुई एक लड़की चक्कर आने के कारण पार्क की बेंच पर सो जाती है। जब वो सुबह टहलने जाती है सुंदर युवती, तो वो चक्कर खाने से गिर जाती है। इसी पार्क में भ्रमण करने वाले पहले 2 युवक मित्र, तदंतर 2 वृद्ध, बाद में एक वृद्धा उस युवती को देखकर अपनी भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। विडंबना यह है कि पहली बार जो बसंत और हासिम नामक युवक भ्रमण के लिए आते हैं, उनमें से वो बसंत की पत्नी है। वह कहने का मतलब क्या है? वो सुंदर युवती के बारे में बताया जा रहा है जो बेंच पर सो गई थी। अतः वह उसको पहचान नहीं पाता क्योंकि विवाह अवसर पर उस युवती को ठीक ढंग से देखा नहीं था। बसंत और हासिम के मध्य में वार्तालाप में हासिम उसको बेस्या बताता है, लेकिन बसंत का कहना है बेस्याएं भी इस प्रकार की बेशर्मी नहीं दिखाती है। यह कोई कुल वधू होगी। हासिम कुल वधू मानने का प्रतिवाद करता हुआ कहता है, बेस्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यवती बन जाती है। रात भर प्याले के दौर चले होंगे, काम किराएं हुई होंगी और साथ के कारण ठंडक पाकर सो गई होगी। इसके पश्चात एक वकील तथा डॉक्टर महाशय जो डॉक्टर श्यामनाथ हैं, उस युवती के ससुर हैं। जो सुंदर युवती के ससुर कौन है? डॉक्टर श्यामनाथ। उस लड़की के बारे में कहते हैं वो बेस्या ही होनी चाहिए। फिर वे दोनों इस बात का रोते हैं कि उनकी जीवनी बीत गई है। तभी वहां 2 दोबियां आती है, उसमें से एक वृद्धा और दूसरा नौयोना। वृद्धा उसे बेस्या बताती है और कहती है बेस्या ही तो भी उस स्त्री समाज का ख्याल करना चाहिए। वृद्धा अपने साथ आई हुई मीनू नाम की लड़की को जगाने के लिए कहती है। युवती द्वारा जगाने पर वह सोई हुई नौ युवती बताती है कि मैं डॉक्टर श्यामनाथ की पुत्र वधू हूं, मेरा अभी गौना नहीं हुआ है। प्रस्तुत कहानी में स्त्री के प्रति देखने की मनुष्य की मनोवृत्ति को चित्रित किया है। किसी भी स्त्री को देखकर यथार्थता को बिना समझे मन में कुत्सित विचार लाना उचित नहीं है। व्यक्ति के अंदर जिस प्रकार के विचार होते हैं वही ओठों पर उमड़कर आते हैं। हर व्यक्ति सोच भी अलग होती है, हर व्यक्ति की सोच भी अलग होती है। इसी बात को प्रेमचंद स्पष्ट करते हैं। यह था मनोवृत्ति कहानी का सारांश प्लस पात्र परिचय प्लस
प्रश्न उत्तर तीनों आपको एक साथ कलेक्शन मिल जा रहा है। ओके, एक कंटेंट कैसा लगा आपको कमेंट्स में रिप्लाई करना है और हमारे कंटेंट को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।